अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। अपना काम हमें भेजा करें और उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसे दोबारा लिखा करें। मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी सालाना की तैयारी अच्छे से हो सके। आज का काम शुरू करने से पहले काम में आसानी की दुआ पढ़ लेते हैं। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यूनिट नंबर 4 है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। पेज नंबर 81 पे हमारे पास है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। पेज नंबर 82 पे नोटेबल नोट दिया हुआ है द सिंबल स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रोक्सीमेटली का सिंबल बताया हुआ है। लर्निंग चेक 4.6 हमें दी हुई है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंथ एंड हंड्रेड। ये पहला क्वेश्चन है। 7.859 को जब हम नियरेस्ट टेंथ में जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.9, क्योंकि पॉइंट के साथ वाला जो प्लेस होती है पॉइंट के साथ वाली वो हमारे पास टेंथ होती है और टेंथ को हमने राउंड ऑफ करना है। कैसे करना है, अगर तो इसके साथ वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम टेंथ प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह से 100 प्लेस वाले नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, यानी 5 को राउंड ऑफ करना है। और कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर हम 100 प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि नियरेस्ट टेंथ में हमारे पास इसका आंसर आएगा 7.9, हंड्रेड्स में 7.8 और 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं। पेज नंबर 84 पे हमारे पास है लर्निंग चेक 4.7 एस्टिमेट दीज सम्स एंड देन वेरीफाई योर एस्टिमेशन बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये एडिशन के क्वेश्चंस हैं और ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। आइए हम इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिया है 56.56 प्लस 13.34। एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे और उसके बिल्कुल बराबर में एस्टीमेट वैल्यू लिखेंगे। पहले हम एक्चुअल वैल्यू जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे लिख के इसको प्लस करना है तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस्टीमेट वैल्यू को किस तरह से सॉल्व करना है। एस्टीमेट वैल्यू को देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन की पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू को हम देखेंगे 56.56। डेसिमल के साथ वाला जो नंबर है अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो वो होल नंबर में 1 कैरी देगा, जिसकी वजह से ये 56 नहीं बल्कि 57 हो जाएगा। हमने होल नंबर को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एस्टीमेट वैल्यू में होल नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे, ये 57 हो जाएगा। और यहाँ देखें, जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी इसमें 13.34 है। अब ये जो डेसिमल के साथ वाला नंबर है ये होल नंबर को कैरी नहीं देगा, क्योंकि जो पॉइंट के साथ वाला नंबर है 3 ये 5 से छोटा है, इसलिए ये 13 जो है ये राउंड ऑफ नहीं होगा, इसको हम 13 ही राइट करेंगे। अब इन दोनों को सिंपल प्लस करेंगे, 7 + 3 10, 5 + 1 6 और कैरी ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ये दोनों ही आंसर्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज हैं, हम इसको राइट कर देंगे 69.90 इज क्लोज टू 70, सो आवर एस्टिमेट वैल्यू इज करेक्ट। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है और वो आप खुद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेजेस। नोटेबल नोट है परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। लर्निंग चेक 4.8 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने लिखना है राइट द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। 3 आउट ऑफ 100 को 3% लिखेंगे, 15 आउट ऑफ 100 को 15% लिखेंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो कलरिंग वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेज। पेज नंबर 90 पे हमारे पास है लर्निंग चेक 4.9 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सारी परसेंटेज दी हुई है, इसको आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका उल्टा करना है। ठीक है, अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल। परसेंटेज दी हुई है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेजेस, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें, लर्निंग चेक 4.9 क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कन्वर्ट परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस। 55% ए पार्ट लिया मैंने 55%। 55 जब हम इसकी परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। दोनों को जब तक अगर तो ये दोनों सेम टेबल पे कटिंग हो रही है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। 55 भी 5 के टेबल में आता है और 100 भी 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में दोनों की कटिंग करेंगे। 5 11 ज़ा 55, 5 20 ज़ा 100। ठीक है, 11 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से एक और पार्ट है, सी पार्ट है 73%। 73 डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और क्योंकि इसकी आगे कटिंग नहीं हो रही है और ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है तो यही हमारा आंसर है। अगर तो कटिंग हो रही हुई तो हम कटिंग करके फिर उसका आंसर राइट करेंगे, अगर कटिंग नहीं हो रही हुई तो फिर हम उसी को ही डिनोमिनेटर में 100 राइट करके वही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन आपको दी हुई है 3/25। 3/25 जब भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा किसी भी फ्रैक्शन को, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 3/25 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 25 की कटिंग 25 और 100 की इस तरह से कटिंग कर देंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, इसको काट के लिखेंगे 4। अब ऊपर क्या बच गया है 3 × 4 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच गया है 1। तो 3 × 4 करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हमारा आंसर है। परसेंटेज का साइन लास्ट में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कन्वर्ट परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। ये देखें 59% आपको दिया हुआ है, सी पार्ट है। 59 परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 59 को 100 से सिंपल डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.59 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 था कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। डेसिमल में दिया हुआ है 5.14, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल खत्म किया तो नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो इसलिए 2 0 लग गए। मल्टीप्लाई ये 100 परसेंटेज का है, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लाजमी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये 100 जो है इस 100 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 514 और साथ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। इसी तरह से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करने हैं। पेज नंबर 91 पे हमारे पास है Learning check 4.10. Question number 1 है factory produced 900 machines in a certain week. 4% of the machines have defect in them. How many machines have defects? 4.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्ट्री प्रोड्यूस मशीन। फैक्ट्री कितनी मशीन्स को प्रोड्यूस कर रही थी 400 मशीन्स को। डिफेक्टेड मशीन्स कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। 4% ऑफ 400 जो मशीन्स थी वो डिफेक्टेड थी। इसकी परसेंटेज में है, इसको हमने सिंपल नंबर में आंसर इसका लेके आना है। परसेंटेज खत्म करेंगे 4/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 400 एज इट इज़ लिखेंगे। 0 0 से कट जाएंगे, 4 × 4 पीछे बच गया, 4 4 ज़ा 16 इसका आंसर है। एंड पे हम राइट करेंगे डिफेक्टेड मशीन्स इज इक्वल्स टू 16। For decimals and percentage, question number 1 encircle the correct option. The symbol dash stands for approximately equal to ABC, जो भी सही है उसको सर्कल करें। Percentage is a special kind of fraction whose denominator is 100 or 10. Short questions, round off nearest tenth and 100, 6.786. Convert fraction into decimal. Question number 3, quick check. Convert 56% into a fraction. Convert 8.12 into percentage. Convert 99% into a decimal. Long questions. The original price of laptop was 85,320. If it was sold at a discount of 40% during a sale, find the price of the laptop during the sale. Part 2 है, a factory produced 900 machines in a certain week. 4% of the machines have defect in them. How many machines have defects? ये आज का टेस्ट है, ये आपने करके हमें सेंड करना है और जो भी आपकी गलतियाँ होंगी उनको आपने राइट करना है। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।